अच्छा, हम लोग स्टॉक मार्केट में ना इस डंडे पे फोकस करते हैं। डंडा जो है, कभी कोई कहता है कि ये मैजिक लाइन है, मतलब आप जिधर भी जाएंगे तो कहेंगे कि ये चार्ट देखें, आपको ठीक है। वो क्या करता है, वो कहता है यहाँ से ना मार्केट आप इधर जाएगी, वो उधर देखें। जब भी मार्केट में म्यूचुअल बाइंग करता है, मार्केट पंप होती है, वो ऊपर चली जाती है, लेकिन म्यूचुअल को काउंटर हमेशा करता है आपका 50, क्योंकि जब म्यूचुअल बाय कर रहा था तो 50 कहता है माल बेचो भाई, अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। मैंने पिछले 2-3 सालों से जो चीज नोट की थी, ये 50 बड़ा अकलमंद है और बेवकूफ हमेशा म्यूचुअल होता है। म्यूचुअल का फायदा एक होता है हमारी मार्केट को, म्यूचुअल फंड्स वाले वो मार्केट में बाइंग करते हैं दबा के और मार्केट को संभाल लेते हैं। लेकिन फिपी क्या करता है, जब भी मार्केट चल पड़ती है तो फिपी कहता है भाई मारो मारो निकलो, वो प्रॉफिट बुक करता है। तो मैंने कहा यार सोचते हैं हम इस बारे में, क्यों ना हम भी फिपी की तरह काम करें। हम इंडिविजुअल जितने भी हैं रिटेल इन्वेस्टर, हम भागते हैं बड़ी सी ग्रीन कैंडल के पीछे। तो एक लंबी सी इस तरह करके कैंडल बन जाती है ना, इंस्टीट्यूशनल बाय जब होता है तो आप कहते हैं भागो इसके पीछे, यही सब कुछ है। लेकिन किसी अकलमंद को ये नहीं पता कि ये जब इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है तो सेल द पीक। हम कहते हैं नहीं अभी और ऊपर जाएगी, इधर से एक और नहीं, ऐसे नहीं। हमसे यहाँ पे गलती होती है, हमें चाहिए सेल द पीक करना। ठीक है, थोड़ी और ऊपर उठेगी, कभी बार ऐसा होता है कि नहीं और से और ऊपर जाती है। जिस तरह आपका लास्ट ईयर 120 से आगे नॉन स्टॉप इंडेक्स 140 150 तक भी गया था, वो ठीक बेस था ऐसा। तब ऑयल की प्राइसेस दुनिया में 60 में, अब 90 100 की, कभी 80 के पास भी गया। अगर 80 के पास जाए बात है, वापस फिर आप लेकिन मैं ये बात ये कर रहा हूँ कि व्हेनेवर देयर इज एन इंस्टीट्यूशनल बाइंग, पागलों की तरह हो, तो आपने उस स्टॉक में से प्रॉफिट टेकिंग करते जाना। आपने बिल्कुल बैठ नहीं जाना, समय भी बैठ गया, आपको खड़ा होना पड़ेगा, कहीं भी निकलना पड़ेगा, कहीं भी मूवमेंट करनी पड़ेगी। जब तक मूवमेंट नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। वजह यही है कि आप लोग मूवमेंट नहीं करते। कहते हैं कि आपका जो माल है ना, अगर एक जगह पड़ा रहे ना तो उसको जंग लग जाता है। ठीक है, इस तरह से मैं बैठ गया ना, अब मेरे टांगों में दर्द शुरू हो जाएगा, एक पॉइंट पे आके ना मैं भी थोड़ा बोर हो जाऊंगा। माल में बरकत तब आती है जब आप हरकत करते हैं, जब मैं भी मूवमेंट कर रहा हूँ। अब आप कहेंगे यार तू स्टॉक मार्केट की बात कर रहे है, फिजिकल लेक्चर देने लग गया। ऐसी बात नहीं है, मैं असल में ये समझाना चाह रहा हूँ कि हम लोगों से गलती कहाँ पे होती है, हम लोग चीज को बेचते नहीं। जब तक हम चीज को बेचेंगे नहीं मजा नहीं आएगा, जब तक हम ऐसे करके खेलेंगे नहीं ना तो मजा नहीं आता। छोटे बच्चे को अगर आप डंडी दे दो ना, वो भी दुआ जमीन में से लगेगा, उसको कुछ बनाने का दिल करेगा। ठीक है, सबसे छोटे बच्चे को भी दे दो, वो भी खेलेगा। इसलिए कहते हैं जब बच्चा मतलब दुनिया में आता है ना तो उसको तैराकी सिखाओ, क्योंकि वो समझ जाएगा, अपने आप को संभालने की कोशिश करेगा। तो स्टॉक मार्केट में भी आपने तैराकी करनी, आपने स्विमिंग करनी, आपने एक्सप्लोर खुद करना है। आपने चैनल्स में देखते हैं सिग्नल्स आते रहते हैं, हर चैनल में जाके बैठ जाओ। ठीक है, हर चैनल को समझो कि क्या चल रहा है, हर चैनल की लॉजिक समझो कि हर मतलब किस स्टॉक्स के बारे में बात हो रही है। अच्छा, कोई एक चैनल होगा वो ITRT के बारे में बात करेगा, दवाई के बारे में, DWAE दवाई उसको मैं कहता हूँ, वो स्टॉक भी वो रेगुलर अपर कैप मारता है। IDYM इंद्रीस वाला कोई स्टॉक है वो भी चलता है। ये एक चैनल हो गया। ऐसा एक और चैनल है, उसने कसम खाई हुई है दुनिया के छुटरे 3 स्टॉक्स पकड़े हुए, वो उनको दबा के मतलब देता है कॉले। एक और चैनल है वो वैसे मेरी तरह ही है, मैं भी उस तरह की कॉले बोल देता हूँ, वो लो वॉल्यूम स्टॉक्स पे देता है कॉल्स, उसका नाम बिजनेस कैपिटल है। वो थोड़ा गायब हो गया बंदा, लेकिन उसकी भी काफी कॉल हिट होती है। उसने WTL की कॉल दी थी, मुझे याद है 1.29 पे था, उसने कहा था आप WTL तुम्हारा 2.2 तक जाएगा। अच्छा, उस बंदे की बात सच हो, तो वो बंदा गायब हो गया मार्केट से, लेकिन उस बंदे की कॉलें काफी हिट होती है। बिजनेस कैपिटल है, अगर मुझे मिला ना तो मैं चैनल की लिंक भी शेयर कर दूंगा इस वीडियो में, अगर मुझे मिलता है। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे से जो गलती होती है ना, हम लोग जो बड़े चैनल्स को देखते हैं कि जी ये ग्रीन कैंडल बन गई है, अब आपकी मार्केट जो है ना इसी में खड़ी है। अभी देखो ये कैंडल है ना, ये समझो कैंडल बन गई है, मेरा ये नीचे हाथ भी तंग हो रहा है इसको उठाने में, मेरे को गिर सकती है। तो आपने उस गिरने से पहले अपने आप को निकलना है। ये चीज मैंने सन 2025 26 के स्टार्ट में ना, जब आपका एंग्रो एच, आपका PPL, आपका OGDC, आपका FFC, आपका UPL, ये सब जब चले ना इंस्टीट्यूशनल बाइंग के साथ, तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मतलब मुझे हेल्प किया इस मोमेंट में कि मैं साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग करता गया। PPL पागल हो चुका था, 270 तक चला गया था। फातिमा का स्टॉक, एक फर्टिलाइजर का स्टॉक है, वो मुझे याद है 190 तक गया था। ठीक है, तो 190 टच करते साथ अल्लाह का शुक्र है मैंने प्रॉफिट टेकिंग की। सिस्टम लिमिटेड 172 गया, मैंने सेल कर दिया। अच्छा, लोग कह रहे अभी ना करना 200 तक जाएगा, मतलब लोग कह रहे इधर नहीं और इधर जाएगा। मैं कह इधर तो करूँ ना, पहले ये वाली साइड में बुक करूँ, इससे पहले कि इधर से जाके वो भारी हो जाए और वो गिर जाए। तो वही चीज है कि आपने वो जो डंडा गिरना है ना, इस गिरने से पहले आपने प्रॉफिट लेना है।
फिर गिर जाए बेशक, कोई मसला नहीं। तो आपने पहले इधर प्रॉफिट बुक करना है, ये चीज है। अच्छा, इस पूरी वीडियो में ये फिजिकल जो दिखाना है यही है कि मिसाल समझाने की कोशिश करता हूँ। हम लोग लेके बैठे रहते हैं, संभाल रहे, लेकिन वो हमारा बैलेंस जो है ना खराब हो जाता है, फिर ऐसे गिर जाता है। तो मेन चीज है कि साथ साथ हरकत करते जाओ, चीज फ्लो में निकलो। जब तक फ्लो में नहीं जाएगा ना, तुम्हारा पोर्टफोलियो वहीं में बैठा रहेगा। तुम 20 लाख डाला, 20 लाख ही होगा या 21 लाख हो जाएगा। जब फ्लो में लाओगे तो 20 से 25 से 30 लाख भी होगा, वो वही 20 लाख 17 लाख भी होगा। मैं ये बता रहा हूँ, मैं 90 लाख तक पहुंचा था। ठीक है, एक गलती हुई है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ। मेरे वालिद साहब ने कहा बेटा 20 इससे और ऊपर नहीं जानने का तेरे। जब माड़ी आपका 700 पे था, यूबीएल 525 तक चला गया था, एफएफसी 660-70 तक गया था, 683 का हाई मारा था, एंग्रो एच 312 तक गया था। तो मैं खुश हो गया, मैं कहा जी देखो 90 लाख हो गए। इधर मैंने 30 लाख डाला था और आज 90 लाख, वो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया खुशी का। मैं अगर अल्लाह का करम होता वो मैं सेल कर देता ना आज, तो मैं 1 करोड़ क्रॉस कर चुका था। अब आप कहेंगे कि बातें इसको करनी आती हैं, मैंने पोर्टफोलियो लाइव में दिखाया है आप लोगों को। मैं ये बातें तो नहीं, मैं रियल में दिखाता हूँ। अच्छा, उस 90 लाख के बाद मैं गिरा और गिरता ही गया। जब इंडेक्स 177 तक आया तब मैं 80 लाख से नीचे चला गया था, 77 तक चला गया था। वहां पे मैं मतलब थोड़ा बहुत लॉस बुक कर लिया, क्योंकि मेरा पैकेट जैसा स्टॉक जो है 1600 की एवरेज बाइंग, वो 1100 पे आगे गिर गया। किधर 1600 है ये है, और किधर 1100 है, यहाँ पे आगे गिरा है। मेरा एनआरएल जो मेरी 430 की बाइंग थी, वो गिरता गिरता मुझे एक वजह से ग्रुप में एक मैसेज दिया है कि जी एनआरएल वाले प्रॉफिट दे रहे हैं, आप निकले, कितना शुरू हो चुका है। मैं कहा जी 500 टच करेगा तो सेल करेंगे, 480 का पिछला आएगा। तो एनआरएल मैंने नहीं सेल किया और वो गिरता गिरता 300 से भी नीचे चला गया, इधर आ गया। तो ये मसला हुआ मुझे। और एफएफसी हमारा माशाल्लाह हीरो जो था, वो 685 का हाई लगाते उसके बाद उसने गिरना शुरू किया। और मुझे एक मैसेज आया पर्सनल पे बंदे का, लोअर लॉक लग जाएगा, निकल जा। मैंने अपने सब प्रीमियम को बता दिया, मैं कहा जी जैसा भी निकल जाओ एफएफसी से गिर जाएगा, लेकिन मैं खुद होल्ड पे था। वो गलती हुई मेरे से। तो ये गलतियां मैंने जो की है स्टॉक मार्केट में, मैं कहा आप लोगों को बता दूं कि प्रॉफिट लेना है। उस गलती के बाद से ना, ठीक है, मैंने अपना लिक्विडेट भी किया पोर्टफोलियो सारा। मैं 67 लाख पे आ चुका था, 67 बहुत नीचे आ गया, इधर आ गया। अब जो बंदा मुझे अपना पोर्टफोलियो बेचता है कि फरसान भी मैं 5 लाख लॉस में हूँ, मैं उस बंदे का तो मैं 90 लाख पे था, 67 लाख पे आ गया। कितना हो गया ये? 33 लाख नेगेटिव। अब कोई आम बंदा होता ना 33 लाख नेगेटिव सोचता तो वो खुदकुशी कर लेता। वो कहता भाई स्टॉक मार्केट जुआ है, सट्टा, निकलो यहाँ से। मैंने यहाँ से अपने आप को उठाने की कोशिश की जमीन से, ठीक है, ऐसा करके मैं निकला। अब करता करता 80 प्लस पे आ गया मैं वापस, 13 लाख तक मैं निकल आया ऊपर। और अभी भी मेरा टारगेट है कि 1 करोड़ से ऊपर जाऊंगा इंशाल्लाह। आप लोग दुआ करना और मैं आप लोगों की दुआ करूंगा इंशाल्लाह। मैं हमेशा वैसे दुआ करता हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स जो है प्रॉफिट। तो मैं इस पूरी मामले में ये बात मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जब इंस्टीट्यूशनल बाइंग होगी ना, आपने सेलिंग करनी है यार। हम लोग सेल नहीं करते, हम खुशी मनाते। खुशी नहीं मनानी भाई, निकलना है, प्रॉफिट लेना है। कोई ना कोई स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है जो गिर रहा होता है। मैंने बहुत दफा देखा कि एग्रो फर्टिलाइजर जो गिरा होता है, एग्रो फर्टिलाइजर गिर जाएगा, या वहां से हब्को गिर जाएगा, फातमा गिरा होगा, या बीडब्ल्यूएचएल को पास कोई भी नहीं जा रहा होगा। तो आप किसी का प्रॉफिट लो और प्रॉफिट प्लस जो कैपिटल साथ निकलता है उसका कोई लाल बत्ती पकड़ लो, लाल बत्ती के साथ खेल लो। लाल बत्ती आपको फायदा देगी। लाल बत्ती की भी बाइंग का तरीका मैंने जो नया सीखा, पहले मैं क्या करता था, 1000 क्वांटिटी डायरेक्ट उठाता था। 1000 का एक बहुत बड़ा मसला है, अगर आप 1000 उठा लेते हो, वो जब गिरना शुरू होता है तो अच्छा खासा आपको ना टेंशन देता है। मुझे एक बंदा मेरे से मिलने आया था रिसेंटली, तो उसने अपना पोर्टफोलियो दिखाया, उसके पास भी 5-5 हजार स्टॉक्स बड़े बड़े। मैं डर गया, मैं कहा भाई, और जब उसने लॉस दिखाया तो वो 6-6 लाख का लॉस पड़ा। मैं कहा सर आप मतलब इनको देख के डरते नहीं है? कहता रात में नींद नहीं आती। मैं कहा आपने नेक्स्ट टाइम आपसे ना गरीबों की तरह बाय। तो रूल नंबर 1 आजकल स्टॉक मार्केट कहता है बाय करो गरीबों की, पास। अब ये रेत है ना, इसमें भी 50 थी, ये पूरी मुट्ठी एकदम से नहीं बनती, मैं थोड़ी थोड़ी सी। तो आपने आराम से जमा कर, आप सारी इकट्ठी नहीं करो। जब आप सारी इकट्ठी करोगे ना, तो आपके हाथ में ना ये देखें गिरना शुरू हो जाएगा। तो आप थोड़ा थोड़ा करो। चीनी जब आप डालते हो चाय में थोड़ी सी डालते हो, ऐसे आप पूरी बुट्टी का नहीं डालते, आप लोग शुगर हो जाएगी। तो स्टॉक मार्केट में भी यही है कि आप सारा एकदम से मत उठाओ माल, अनलेस के वो स्टॉक बहुत अपने लोग बैठा हुआ है। आप जिस तरह मैं उस दिन किसी शॉर्ट में भी या लाइव में बात की थी
SGPL अब अगले दिन तुम्हें अपर कैप नजर आएगा। 33 तक गिर चुका था, 170 से गिरना शुरू हुआ, 33 तक आ गया, अपनी छठी सपोर्ट पे था वो। और वही हुआ, वहां पे आप हजार ले सकते हो, रिस्क ले सकते हो, क्योंकि रिस्क में इश्क है। जिसने रिस्क लिया है उसमें इश्क है। लेकिन एक बात बता दूं, फंसता भी बहुत बुरा जो रिस्क लेता है, लेकिन वो निकल भी जाता है। जब वो निकलने पे आता है फिर वो चीखें मारता, सबको बताता है कि भाई मैं निकल आया हूँ, तो दुनिया को दिखाता है कि यार इतना मजा आ गया, एंजॉय किया मैंने लाइफ को। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू मेक अ राइट डिसीजन। मैं एक और बात बताता हूँ, काफी लोग ऐसे हैं जो 190 के इंडेक्स में फंसे हुए आज भी, और वो रो रहे हैं, वो इंतजार में बैठे हैं, और इंतजार करते करते वो भी उनकी बात हो चुकी है। उनके लिए मेरी यही एडवाइस थी कि नया पैसा डाल कीजिए और सब। लेकिन मैं एक और बात बताता हूँ, चलो एक एक करके बातें बड़ी बनती रहती है। मैं वो ये बात बताने लगा था कि आपको ना मोस्ट ऑफ द टाइम पता है क्या करना होता है, अपने पोर्टफोलियो में सारे पैसे नहीं लगाने, फुली इन्वेस्ट नहीं होना। जब आप फुली इन्वेस्ट हो जाओगे ना तो आप फंस जाओगे। जब भी आप फुली इन्वेस्ट होते आप फंस, आपका दिमाग आवाजें निकालेगा ऐसे करके। फुली इन्वेस्टेड का ये मसला हो जाता है कि आपके पैसे फंस गए। अब आप नया पैसा डालोगे भी तो वो पिछले को एवरेज कर रहा होगा, आप नए पैसे में खेल ही नहीं सकते। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू कीप सम कैश 30% या 50% साइड पे, ना इन्वेस्ट हुआ हो ना एवरेज के लिए रखा हुआ था। अगर पोर्टफोलियो गिर भी जाए तो वो खड़े में है, उधर पड़ा हुआ है, वो एडजस्ट कर रहे हैं उसको। मतलब कि अगर मैं अपने हिसाब से बताऊँ ना, मैं जितने भी था तो मेरे पास कुछ पैसे साइड में पड़े हुए, मैं उनमें खेलता, और मैं एक और काम करता रहता था, मैं सेल करता था। मैं सेलिंग जानबूझ के करता था। अब यहाँ पे आप कहेंगे कमीशन लगता है, फलाना टैक्स लगता है, फलाना भाई आप उस पर भी लगता है टैक्स, क्या नाम है, डिविडेंड खाने में भी टैक्स लगता है। आप टैक्स से बहुत मुश्किल से बचोगे। वही है, फिर लॉस बुक करो, उसमें टैक्स हार्वेस्टिंग करो, वो वाली कहानी अलग है। लेकिन उसमें भी फिर आपका कैपिटल कम होता है। हार्वेस्ट तो कर लोगे आप, लेकिन फिर आप, अगर आप बहुत बुरे फंसे हुए हो, फिर आप निकलो तो आपको एक हार्ड डिसीजन लेना पड़ता है कि भाई ये मैं 20-30 हजार का लॉस कर रहा हूँ। जैसा मैंने PIA में लॉस बुक किया, 2-3 और साल मैंने 60-60 हजार के लॉस बुक किए। मैक फिल्म मैंने अभी 3,000 का लॉस बुक किया था, उसके बाद वो ऊपर भी है मेरी प्राइस, एक दिन लोअर उसी दिन अपर लॉक भी मारा है। लेकिन मैं कहा भाई मेरी फिल्म बन गई है, मैं निकलता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि आपको निकलना पड़ता है। अगर आप बैठे रह जाते हो ना, हम वही मिसाल आ जाती शादी की कि हम हमेशा लेट हो जाते हैं यार, खाना खत्म हो जाता है, तो आपको निकलना पड़ेगा। अगर आप नहीं निकलोगे फिर आप बैठे ही रह जाओगे। अब जिस बंदे ने फातिमा का स्टॉक 190 का लिया हुआ है और वो 118 का आ गया, वो कितने लॉस में होगा यार, मतलब 72 या 82 के हिसाब से 72,000 लॉस में बैठा होगा। और उसने अगर हजार क्वांटिटी उठाई होगी, और उस वक्त चैनल पे बाकी वीडियोस आती थी, मेरे समेत आती थी, अभी मार्केट में रुकना नहीं है भाई, अब जाएगी 200 प्लस 230 का इंडेक्स का, वो दिया है, क्या नाम है आपको, ब्रोकर से दिया है, तो लाजमी उधर ही जानी है। ब्रोकर को पता होता है मार्केट के बारे में और हमें नहीं पता होता। तो मेरा मेंटोर मुझे एडवाइस देता है हमेशा, कहता है जब आपको ब्रोकर कहते हैं ना स्टॉक बारे में पैसा डालो, तब आपने निकलना है, प्रॉफिट बुक करना है। और ये बात इतनी सच है कि आपने कभी कभार डिसीजन उल्टे लेने होते हैं। आपने ब्रोकर्स के ऑपोजिट भागना है, आपने हर वक्त ब्रोकर के पीछे पीछे नहीं जाना। ठीक है, ब्रोकर की कुछ कॉलेज सही भी होती है, उसने लॉट कैम की थी कॉल, लॉटे केमिकल की के ले लो, आई थिंक 20 रुपए का था उस वक्त, और ब्रोकर ने जमा किया और उसने डिविडेंड दिया, अनएक्सपेक्टेड डिविडेंड 5 रुपए, वो 32 तक गया। अच्छा, मैंने 32 रुपए पे सबको मना किया था, मैं ये बहुत महंगा हो गया, ना ये गिरेगा वापस। लोगों ने कहा जी फरसान भाई रहने दो, हमें डिविडेंड खाना है। अब वो उन्होंने 10,000 उठा लिया, 3 लाख डाल दिया। अब एवरेज के लिए भी आपको जो है 10,000 से ऊपर, मतलब आपको कम से कम 4 लाख या 5 लाख चाहिए, ताकि आप एवरेज करो 20 रुपए के पास जाके। और एवरेज का भी रूल याद कर लो यार, जब आप यूनिवर्सिटी में आपका GPA अच्छा नहीं होता था, तब आप याद करो, आप फर्स्ट 3 सेमेस्टर या 4 सेमेस्टर के F और D ढूंढते थे, क्योंकि वो नीचे से आपको तंग करते थे ना, ये नीचे चीज तंग करती है आपको। इस नीचे को ठीक करोगे तो फिर आपके ऊपर की बेस सही बने, ये वाली चीज सीख करोगे ना तो ये ऊपर वाली आपकी सही बने, फिर आपका काम सेट हो जाएगा। तो यही आपकी एवरेज की भी लॉजिक है। हमारी गलती क्या होती है, हम यहाँ से एक स्टॉक है जी ये खड़ा हुआ गिरता है, हम यहाँ से पहले एवरेज कर लेते हैं, फिर एवरेज करते हैं। ऐसे नहीं करना, आपने क्या करना, इधर से गिरा है, एक गिरने को स्किप करो, अगले को स्किप करो, थर्ड को स्किप करो, चौथे में आके पहले एवरेज कर लो। अब आपकी एक इधर की बाएंगे, एक इधर की बाएंगे, ठीक है। ये वही बात है, वो पेंडुलम की मिसाल है कि हाई टू सेंटर टू लो, ये वाली। तो आपने क्या करना है कि अपने लोएस्ट लोस पे जाके उसको पहली एवरेज पकड़ो, फिर आपकी एवरेज बहुत बेहतर हो जाएगी। क्योंकि अगर आप हर गिरने पे एवरेज करना शुरू करोगे फंस जाओगे। अगर फिर भी अगर हर गिरने में एवरेज करनी है, फिर आप 100 क्वांटिटी उठाओ, ज्यादा नहीं उठाओ। अच्छा, बाइंग का भी तरीका बताता हूँ।
लेवल बाइंग की एक और बात है, बहुत लोग पूछते हैं कि आप कैसे करते हैं। मैं एक रिस्क लेता हूँ 1000 क्वांटिटी के पहले, लेकिन वो स्टॉक्स की कीमत कम से कम 2 रुपए से लेकर 20 रुपए की रेट होनी चाहिए, 20 से 30, वहां पे मैं 1000 क्वांटिटी का रिस्क लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब दो ऑप्शन होते हैं मेरे पास, या तो अगर वो गिरना शुरू हो गया, पहले वाले को तो एक्सेप्ट ही नहीं करता, मैं कहता हूँ गिर जा यार, अगले वाले गिरने पे मैं 200 क्वांटिटी या 100 क्वांटिटी उठा लेता हूँ। अच्छा, फिर उसने एक और लोवर लॉक मार दिया, अब मैं फंस गया हूँ, अब मैं नहीं टच करूंगा, अब मैं 2 लोवर लॉक स्किप करूंगा, थर्ड लोवर लॉक में मैं 300 क्वांटिटी उठाऊंगा और मैं अपनी एवरेज को सेंटर पे ले आऊंगा। अब क्या होगा कि वो एक पॉइंट पे रुक जाएगा, मेरी बाइंग इस लेवल पे, ठीक है, वो इधर बैठा हुआ है, तो मैं इधर आके 1000 उठा लूंगा। अब मैं और वो बराबर हो चुके, ये भी मुदारबा के साथ अक्सर करता हूँ। मेरी एवरेज हो चुकी है 21-22 की, वो 20 पे फंसा हुआ है। मैं इंतजार में अगर 19 तक आता तो 2000 उठा लूँ, ताकि मेरी एवरेज हो जाए 20 के पास। अब वो कभी कभार 24 पे भी जाएगा, तो मैं 5000 क्वांटिटी हो जाएगी, 24 रुपए का स्टॉक, 20 की एवरेज बाइंग, तो 20,000 का प्रॉफिट अगर मैं निकल सकता हूँ। तो मेन चीज होती है स्टॉक से निकलना भी होता है और एवरेज अच्छी तरीके से करनी है और बाइंग लेवल करनी है। शुरू में 1000 का रिस्क ले लो, 500 का ले लो, लेकिन जब निकलना है तो एवरेज अच्छी अच्छी करके निकलना। कोशिश करो कि हमेशा प्रॉफिट, हमेशा कोशिश करो, कोशिश करने में मना तो नहीं है ना। और हाँ, इस्लामिक बात, सूरह वाक़िया पढ़ो, ठीक है, अल्लाह से स्पेशल दुआ मांग करो स्टॉक के, कि अल्लाह ताला मैं इस स्टॉक में फंस गया हूँ, अब आपने निकाल ही देना है। अल्लाह ताला कोई ना कोई इसका लाओ माल निकाल देगा। अल्लाह ताला के लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है, असबाब अल्लाह के हाथ में, ठीक है, आप दुआ करो कि अल्लाह ताला निकाल देगा। मैं जब इतना नीचे आ गया, 67 तक आ गया था ना, मैं अल्लाह के आगे रोया था, मैं अल्लाह ताला आप बता दें, क्योंकि दुनिया को तो चलो मैं हेल्प कर रहा हूँ, मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा, अब आप करते हैं। तो अल्लाह ताला ने फिर मुझे ना मतलब ट्रिक्स बताई थी, और जब 77 पे इंडेक्स आ गया था ना, 177 पे, तब अल्लाह ताला से मैंने तहज्जुद पर स्पेशल दुआ की थी। और वैसे बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं जरूर बता रहा हूँ। मैंने एक हार्ड डिसीजन लेना है, आप हार्ड डिसीजन लेना सिखा दें। तो हार्ड डिसीजन ये था, सुबह के टाइम पे लिक्विडेट कर दो सारा कुछ, लिक्विडेट कर दिया। लिक्विडेट मतलब जो भी है, जितने का भी भाई बिक जा भाई, निकले जा थोड़ा। गिरी जा रही मार्केट, 145 तक गिर गया था इंडेक्स आपको, और वो मेरा लाइफ का सबसे, मुझे लगता है कि ठीक डिसीजन था स्टॉक मार्केट के साथ। क्योंकि अगर मैं उस टाइम ये ना करता तो मैं अभी तक से एवरेज ही कर रहा होता और मैं फंसा होता, मैं प्रॉफिट ना देखता इन 3-4 महीनों। तो जनवरी 21 के बाद से मार्केट इन्वेस्ट हुई, वहां से मैं 28 जनवरी तक मैंने निकलने का नाम लिया। फिर मैंने रीस्टार्ट किया 145 इंडेक्स से, लोअर हाल्ट के दौरान मैंने मार्केट में स्टॉक्स की बाइंग शुरू की थी और मैं निकल पाया। इंडेक्स मूवर्स तंग करते हैं आपको, कभी मैंने वही बोला, इंडेक्स मूवर्स जो है जब गिरने पे आते हैं तो चीखें निकालते हैं, और जब उठने पे आते हैं तो खुशी मनाते हैं। आप खुशी नहीं मनाने प्रूव करना। तो बस ये मेरे आज के वीडियो का था टॉपिक, कि आपको जहाँ पे मिले कुछ ना कुछ एंजॉय करें, प्रॉफिट है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर आप अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेंगे ना, और आप स्क्रीन शॉट लेके खुश होंगे, तो आपके दिल पे घंटी बजेगी ऐसे। ठीक है, आज वीडियो का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट करने का प्लान है, और एक बंदे ने कहा था कि अपना सहरा दिखाएं, तो ये सहरा जिधर हम काम करते हैं। तो आई होप सो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको किसी वीडियो में लैपटॉप की भी स्क्रीन दिखाऊंगा और मैं भी लकीरें मारना सिखाऊंगा। लेकिन मेरा दिल नहीं करता कि मैजिक लाइन ऐसे बनानी है, या वो देखें जी मार्केट में स्टॉक इधर जा रहा है, अब इसने और ऊपर ही जाना है, कोई ये नहीं कह रहा कि भाई इधर नीचे भी आता है, क्योंकि आपको नीचे आने का भी ख्याल करना है यार। हर स्टॉक ने अगर हाई मारा है तो उससे लो भी मार, वो हाई जाके हाई करता है आपको, आप भागते उसके पीछे, फिर आप गिरते तो आप चीख निकलते। आपने चीखों से पहले निकल जाना है, इससे पहले कि आपकी चीखें निकल जाए, ठीक है। तो एग्जिट ऑन द राइट टाइम एंड बाइंग ऑन द राइट टाइम, देन यू आर अ स्मार्ट ट्रेडर। अगर इन्वेस्टर हो, फिर इन्वेस्टर में भी यही है कि भाई थोड़ी थोड़ी करके बाइंग करो, ज्यादा करो। क्योंकि जब भी आप कुछ खरीदने जाते हैं ना बाजार में चीजें, आप पूरी दुकान नहीं खरीद के ले आते, आप थोड़ी थोड़ी चीजें खरीदते। तो यही एडवाइस है लाइफ की भी आपको और स्टॉक मार्केट की भी, बाइंग गरीबों की तरह करनी है। और जब आप चीज बेचते हैं, हमेशा कोशिश होती है कि हाईएस्ट बिड पे जाके। ओलेक्स पे कभी आप कोई ऐड लगाते हैं तो दुनिया का मार्केट में रेट चेक कर दुनिया का, कि कितने की चीज बिक रही है, उससे थोड़ा सा नीचे रख के अपना बेच देते हैं। तो जब भी आप कोई चीज बेचें तो अपना उस हिसाब से हाईएस्ट बिड, मैं मतलब अगर 220 पे अपर लॉक है तो 219 पे मैं सेल ऑर्डर लगाता हूँ। कभी बार वो अपर लॉक नहीं हिट करता तो एटलीस्ट 290 तक मेरा वो स्टॉक निकल जाए। ये ट्रिक है भाई। आई होप सो आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। इंशाल्लाह आएंगी वीडियोस और लगे रहें आप, और एंजॉय करें स्टॉक मार्केट को। अल्लाह हाफ़िज़।